को वैश्विक पहचान देने की दिशा से आज तैयार हो गया है। जो कुछ भी हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उनकी उस परिकल्पना को साकार करने का है जो आज से लगभग 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वे स्वयं आए थे और उस समय उन्होंने यहाँ की गलियों और यहाँ की दुर्व्यवस्था को देख करके जो तीखी टिप्पणियां की थी, 100 वर्षों तक किसी का ध्यान उस ओर नहीं जा पाया। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में काशी आए थे, उस समय जो शब्द उनके मुंह से बाबा विश्वनाथ जी और मां गंगा निकाल रही थी कि मैं स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मुझे लगता है कि मां गंगा को बाबा विश्वनाथ का यह सानिध्य प्राप्त करना था और वही सानिध्य प्राप्त करने के दृष्टि से कल एक अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को, पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को देखने सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। ये हम सबका सौभाग्य है ये काशी विश्वनाथ धाम को देखने और उस पूरी परिकल्पना को साकार होते हुए हम सभी देख पा रहे हैं। और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य संतों का, आगंतुक अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है। योगी जी, रानी अहिल्याबाई ने 200 साल पहले निर्माण कराया था, उसके बाद एक बार शिखर लगा था सोने का। अब कहा जा रहा है कि कई वर्षों बाद एक बार फिर से काशी विश्वनाथ का जीर्ण काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना एक बहुत प्राचीन इतिहास है और लगभग 1000 वर्षों तक इस मंदिर ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। विदेशी आक्रांताओं के हमलों को भी झेला है। उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ धाम जिस बात का वास्तविक हकदार था वह महिष्मती महारानी अहिल्याबाई जी ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने अपने समय में उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम को का ये अलौकिक दर्शन, ये भव्य और दिव्य दर्शन हर एक भारतवासी कर सके, उसकी भव्यता और दिव्यता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जा रहा है और हम इस अवसर पर अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतर्गत 6600 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे 6600 किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृद्धि होगी। इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। साथ ही इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पूर्वांचल के 9 जनपदों की 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सिंचनेन समृद्धि भवति की मूल भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने,
एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार। इस फिल्म के माध्यम से आपको जानकारी हासिल हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। ये नया भारत है जो लीक से हटकर हर परिस्थिति में डटकर अपनी समृद्धि और विकास के रास्ते स्वयं बनाता है।